Thank you, Father. Thank you, Father. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर से सुबह के लिए, जब उस खुदा ने आपको और मुझको एक और बार मौका दिया है कि हम उस खुदा की उपस्थिति में हम बैठ सके, उस खुदा की हुजूरी में आ सके। जब आप और मैं उस परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, कई बार ऐसा लगता होगा कि हम कलीसिया में आ रहे हैं तो परमेश्वर को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कलीसिया में आ रहे हैं तो परमेश्वर को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। जब आप और मैं कलीसिया में आते हैं, जब आप और मैं खुदा के उपस्थिति में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, बदलाव हम में होता है। हालेलुया। परमेश्वर तो जैसे है वैसे ही है, परमेश्वर कभी बदलते नहीं। पर जब आप और मैं उस खुदा की साथ संगति करते हैं, जब आप और मैं उस खुदा से बातें करते हैं, तब आप में और मुझ में बदलाव होता है। वो बातें जो आप में और मुझ में कभी बदल नहीं पाई, परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ उपस्थिति करने के द्वारा वो सारी चीज़ें बदल दी जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो मानवीय रूप से, जो इंसानी तौर पे आपको लगता होगा कि ये बदल नहीं सकती, पर जब आप और मैं उस महान परमेश्वर के संपर्क में आ जाते हैं, जब आप और मैं उस खुदावंत के संपर्क में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें बदल दी जाती है, वो सारी चीज़ें दूर कर दी जाती है जो परमेश्वर को नहीं भाती। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं उस खुदावंत के साथ समय को बिताएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं कलीसियाओं में आए। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम घर में हैं, घर में बैठे हैं, हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, खुदा तो घर में भी है ना। पर जब कभी भी आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में एक चीज़ आपको बार बार दिखेगी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी उन्होंने सेवकाई की, उन्होंने अकेले नहीं की, उन्होंने अपने साथ चेलों को रखा। इनफैक्ट जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सेवा करने के लिए बाहर जाओ, कभी भी एक चेले को प्रभु यीशु मसीह ने अकेले नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके चेलों को भेजा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यूनिटी में बिलीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह एकता में बिलीव करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं एक मन एक चित्त होकर कलीसिया में आए और एक साथ मिलकर हम उस खुदा की उपस्थिति को महसूस कर सके और उस खुदा की बातों को हम अपने जीवनों में लेकर बदल सके। हालेलुया। क्या आज हम खुश हैं? अपने पड़ोस वाले व्यक्ति को देखकर बोलिए, भाई आप ज़रा सा मुस्कुरा सकते हैं, है ना। अगर बहन है तो बहन बोल दीजिए, राइट। क्योंकि कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम इतने आत्मिक बोझ में दब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम मुस्कुरा भी सकते हैं करके, है ना। हम आत्मिक बोझ में इतना दब जाते हैं कि हमको लगता है कि हम मुस्कुरा नहीं सकते, पर हम मुस्कुरा सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, राइट। खुदा के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो पिछले सप्ताह हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और वो था गॉड हैज़ अ प्लान एंड पर्पस टू एवरी सीजन, राइट। कितने लोग आश्चर्य हुए थे उस टॉपिक से। सो परमेश्वर के पास आपके हर मौसम के लिए एक योजना और उद्देश्य है। और हमने सीजन के विषय में कहा था, हमने मौसम के विषय में कहा था कि जिस परिस्थिति से, जिस समय से आप गुजर रहे हैं, वो आपके लिए एक मौसम है। और मौसम को हमने डिफाइन भी किया था कि मौसम ये वो मौसम नहीं है जो हम सीज़न के विषय में, जो बरसात, गर्मी और ठंडी के विषय में जो बात करते हैं, हम उस मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सीज़न की बात कर रहे हैं, हम उस मौसम की बात कर रहे हैं जो आत्मिक है। आप और मैं हर सीज़न में, हमारे जीवन में मौका आता है कि हम अपने मौसम में रहे, हम सीज़न में रहे। उस सीजन में कई बार बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके और मेरे जीवन में आती है जिसके द्वारा आपको और मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप और मैं उस परमेश्वर के साथ चलने में और सक्षम हो जाते हैं। तो
मेरे साथ एक वचन को निकालीजिए, सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 11वां वचन। वचन यहाँ पे यूं कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। हालेलुया। वचन का पहला भाग कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सब कुछ रचा, परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द के द्वारा स्थापित किया, परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द के द्वारा निर्माण कर दिया। और परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए और मेरे लिए जरूरी था वो सारी चीजें शब्दों को कहकर परमेश्वर ने निर्माण कर दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण करने के बाद आदम की रचना की और आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर परमेश्वर पानी बनाने के पहले मछली को बना देते तो क्या होता? कभी सोचा है आपने? मिट्टी को बनाने के पहले यदि पेड़ बना देते तो क्या होता? परमेश्वर ने जो कुछ रचा, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए इंटेंशंस रखे, परमेश्वर ने उसके लिए एक सोच रखी। परमेश्वर जानते थे कि जब मैं चीजों का निर्माण कर रहा हूं वो कार्य कैसे करेगी। परमेश्वर जानते थे कि परमेश्वर ने जो कुछ निर्माण किया है या परमेश्वर ने जो कुछ शब्द से रचना की है वो कार्य कैसा करेगा, वो कैसे बनेंगे, वो कैसे ठीक रहेंगे। और परमेश्वर ने उसके अनुसार ही सारी बातों को, जिस 6 दिनों में जो रचनाएं हुई है वो सारी रचनाएं सही समय पर और सही तौर पर की गई है। फिर जब आप और मैं अपने जिंदगियों में देखते हैं, जब आप और मैं अपने जीवनों में झांकते हैं, आपको और मुझको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सही समय नहीं चल रहा? कई बार आपको और मुझको ऐसे सवाल आते हैं, राइट, कि मेरा समय सही नहीं चल रहा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे ना, आपका समय भी आपके साथ सही चलेगा। हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसलिए हमारा समय आपको लगता है कि सही नहीं चल रहा है। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ बढ़िए, अपने आपका समय भी बराबर चलेगा, राइट। कितना अच्छा होता कि अच्छा समय चलाना है तो इतने 1000 की घड़ी खरीद लो, आपका समय बराबर चलेगा। कितना सही होता ना। 25,000 की फॉसिल की घड़ी खरीद लो, आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा होता तो हर कोई पैसे जमा करता और बोलता कि चलो मेरा समय ठीक करना है, पर ऐसा नहीं है। आपका समय, आपका वक्त सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में है, वो है परमेश्वर। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस तीसरे अध्याय के 11वें वचन को पढ़ते हैं, हम साफ तौर पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया कि अपने समय में, किसके समय में? अपने समय में, यानी उस चीज के समय में वो सुंदर हो जाए। यानी हर चीज को सुंदर बनने के लिए एक समय लगता है। आपके जीवन में जो भी बातें हैं, आपके परिवार में आपसे जुड़ी हुई हर एक चीजों में जो भी बातें हैं, उस चीज को सुंदर बनने के लिए समय लगता है। आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बेहतर बनने के लिए भी समय लगता है। आपके कामों में बढ़ोतरी होने के लिए भी समय लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब बातों को एक समय के लिए निर्धारित किया हुआ है। परमेश्वर ने सारी बातों को एक समय में बांध दिया है कि इस समय के अनुसार ये चीजें होगी। मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं कि जब आप और मैं जल्दबाजी करते हैं किसी चीज के लिए, जब आप और मैं
जिद करते हैं, हट करते हैं, और उसके बाद जब हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको और मुझको दिक्कत दे रही है, हम परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर को बोलने लग जाते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर आपके लिए एक ऐसी चीज को रख रहे हैं जो आपके लिए बड़ी है, जो आपके लिए आशीष की है। परमेश्वर आपके लिए बाइक रख रहे हुए, ठीक है, और हम लोग साइकिल के लिए ही रो रहे हैं। परमेश्वर आपको साइकिल देंगे, तैयार कर देंगे, और उसके बाद आपको बाइक देंगे। सो बाइक के पहले आपके पास साइकिल आना जरूरी है, समय लगेगा। हर बात में आप और मैं जब जल्दबाजी कर देते हैं तो हमको बहुत दिक्कत उठाने लग जाती है, हमको दिक्कत उठाना पड़ जाता है। हम बार बार एक बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे पिता है, राइट। कई बार जब छोटे बच्चे अपने पिता के पास आते हैं या अपनी माँ के पास आते हैं, वो कई बार चीज़ों के लिए जिद करते हैं। अगर दांत में कीड़ लगी हुई है और वो बच्चा आकर चॉकलेट का डिमांड कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार, जब वो बहुत जिद करता ना, कई बार माता पिता का दिल पसीज जाता है। उनको पता है कि इसके चॉकलेट खाने से इसको दिक्कत होगी, पर प्यार में कई बार वो स्टेप माता पिता को उठाना पड़ जाता है। जब हम जिद करते हैं ना परमेश्वर से, ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी स्त्री चुन रखी है, और हमारे जवान प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे को यही चाहिए, प्रभु मेरे को ये जो लड़की है यही चाहिए प्रभु। प्रभु बोल रहे बेटा ये वाली नहीं, वो अच्छी है, वो जो मैंने सोचा है ना वो वाली अच्छी है। पर हम बोल रहे नहीं प्रभु यही चाहिए, यही चाहिए, ये दो, फिर उपवास कर रहे है ना। 16 शुक्रवार का नहीं बोल रहा हूं मैं, हम उपवास करते, रोते, बिलखते, चिल्लाते, पुकारते। उसके बाद खुदा बोलते यार ये बच्चा तो बहुत परेशान हो गया, फिर चल ठीक है दे देते, शादी हो जाती है। 3 महीने, अरे बाप रे क्या सही समय चल रहा है। 3 महीने के बाद पास्टर साहब प्रार्थना करो, झगड़े हो रहे घर पे। क्यों हो रहे झगड़े? अभी अभी तो शादी हुई। पास्टर साहब पता नहीं परमेश्वर ने कैसे दिए, हम ये भूल गए कि मांगा हम नहीं था, राइट। सो कई बार हम जिद करते हैं, और जिद के बाद हमको जो चीज मिलती है ना वो आशीष नहीं लाती। परमेश्वर की मर्जी में आशीष है, परमेश्वर के समय में आशीष है। परमेश्वर जिस समय में जो चीज परमेश्वर ने रखी हुई है, जब वो आपके लिए देते हैं ना, वो चीज जब आपके जीवन में, आपके जिंदगी में आती है, वो आपके लिए बहुत आशीष को लेकर आती है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं इंतजार करें, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं विश्वास में बने रहे, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं आशा में बने रहे, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। कई बार जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, वो सारी चीजें आपके धन्यवाद देने के कारण उत्साहित हो जाती है और वो आपके करीब आती है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं धन्यवाद देना ना छोड़े, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं प्रार्थना करना ना छोड़े, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर का समय जब तक नहीं आता तब तक आप और मैं बने रहे, तैयार रहे, और उस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जिस समय में वो चीज, वो बातें, जिस सीजन में
परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो सीजन में वो जरूर आपको देंगे, और वो बात, वो चीजें आपके जिंदगी में आशीष का कारण बनेगी। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए बनाया, जो कुछ आपके लिए रखा है, आपके सीजन में आपको जरूर मिलेगा। और वो इसलिए समय लग रहा है क्योंकि सुंदर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, राइट। इसलिए आपको और मुझको इंतजार करना होगा, आपको और मुझको रुकना होगा, ताकि आप और मैं उस सही समय के लिए तैयार हो जाए। जिस परिस्थिति से अभी आप गुजर रहे हैं वह केवल एक मौसम है। हो सकता है कि जो भी सीजन में अभी आप गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये एक मौसम है, ये एक सीजन है। इस सीजन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। बहुत सारी चीजें जो आपकी और मेरी जिंदगी में होती है ना, वो सारी चीजें शत्रु ही नहीं करता। बहुत सारी चीजें परमेश्वर भी ले आते हैं ताकि आप और मैं उन चीजों में सीखे, उन चीजों में बने, और फिर उत्साहित होकर हम उन कामों को करके परमेश्वर की महिमा करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी चीजों का जिम्मा हम शैतान के ऊपर डाल देते। कई चीजें इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपने नहीं किया। कई बातें आपकी जिंदगी में इसलिए हो रही है क्योंकि आप नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे हमको पता है कि ऑयली खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पता है, सबको पता है। फिर भी खाने में कभी तेल कम हो गया तो लगता है ना। कई बार आपकी जबान आपकी जान से ज्यादा बड़ी हो जाती है। आपको लगता है कि टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और मैं सीजन्स में बने रहे, आप और मैं उस मौसम में बने रहे जो आपके लिए और मेरे लिए निर्धारित किया हुआ है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो कुछ आपके संग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको एक स्तर पर लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ ले कि जिन बातों से भी आप गुजर रहे हैं वो केवल एक मौसम है, वो सिर्फ सीजन भर के लिए ही है। मौसम बदलते हैं, परिस्थिति भी बदलती है। हालेलुया। मौसम बदलते हैं, परिस्थिति भी बदलती है। जिस तरह से अभी एक सीजन चल रहा है, फिजिकल सीजन जो चल रहा है, वो सीजन बदलेगा, गर्मी का मौसम आएगा। ठीक वैसे ही जब आप और मैं आत्मिक सीजन में चलते हैं, उन आत्मिक सीजन में चलते समय भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा जीवन नहीं बदल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है। पर हर एक चीज, हर एक कदम जो आप उठा रहे हैं, उस कदम का असर, उस कदम का फल आपके जीवन में दिख रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं हर सीजन में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हर सीजन में हम होप न छोड़े। आपकी तकलीफें हमेशा नहीं रहने वाली, आपकी मुसीबतें हमेशा नहीं रहने वाली। आज यदि कोई परिस्थिति है, यदि कोई तकलीफें है, यदि उस तकलीफ को बैठकर आप रोते रहेंगे, तो जो परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए आपके लिए रखा है, आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे प्रियो। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं हर सीजन में परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर सीजन में परमेश्वर को धन्यवाद दे, और इस बात को जान ले कि मौसम बदलते हैं तो परिस्थिति भी बदलेगी। मौसम बदलते हैं तो मेरी मुसीबतें भी जरूर दूर होगी। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप एक सीजन में है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं बदल रहा। परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर विश्वास रखे। वो मुसीबत हमेशा के लिए नहीं है प्रियो, वो मुसीबत हमेशा के लिए नहीं है।
जिस तरह से वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह में हालेलुया। हो सकता है कि आज आपके आंखों में आंसू है, पर वो आंसू हमेशा बने नहीं रहेंगे। वो आंसू गिरेंगे, वो आंसू सूखेंगे और आपके जिंदगी में आनंद आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं हमेशा होपफुल रहे, आप और मैं हमेशा आशा में बने रहे। आपके और मेरे शब्द, आपके और मेरे उच्चारण प्रोत्साहन के हो। आप और मैं खुद के लिए भी जब कहे, जब आप और मैं खुद के लिए भी बातें करें, कभी भी नेगेटिव बातें अपने लिए न बोले। जो आप बोल रहे हैं वो कार्य कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति धर्मी जन के जबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। जब आप और मैं अपने खुद के लिए भी जीवन बोल रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मौत आपके करीब आए। आप और मैं अपने शब्दों के द्वारा, आप और मैं अपने कहने के द्वारा, आप और मैं परमेश्वर के साथ सही जीवन के द्वारा हम अपने मौसम को बदल सकते हैं, हम अपने सीजन्स को बदल सकते हैं। और जब सीजन्स बदलेंगे तो परिस्थिति भी जरूर और जरूर बदलेगी। आपके जो मौसम है, आपके जो सीजन है ना, वो आपको बेहतर समझ में आते हैं। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी वैसा महसूस हो जैसा मुझे महसूस हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे को परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना है। कभी आपको ऐसा लगा कि आज मुझको थोड़ा और प्रार्थना करना है। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराधना के गीत लगा के सुनना है, बैठना है। ऐसा लगता है कभी? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है तो प्रार्थना करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आत्मिक बातें यदि आपको लग रही है, यदि आपको ऐसी कोई चीजें जो आपके आत्मिक उन्नति के कारण बन सकती है, यदि वो बातें लग रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस मौसम में, उस सीजन में वो चीजें आपके आत्मिक उन्नति का कारण बनेगी। यदि आपकी आत्मा बोल रही है कि आज आराधना कर, दिन भर आराधना कर, चाहे काम भी कर रहा है तो काम करते समय आराधना कर, जरूर करे। क्योंकि आपका मौसम खुद आप समझ सकते हैं, आपके सीजन आप समझ सकते हैं। और जब आपकी आत्मा किसी चीज को प्रेरित करती है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सीजन आपकी आत्मिक उन्नति के द्वारा बदलते हैं। आपकी आत्मिक पहचान में आपके सीजन्स बदलते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात को समझ ले कि आपके मौसम सिर्फ आप समझेंगे, कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा। तो यदि आप जिस सीजन में है, उस सीजन में आप उन्नति देखना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कामों को करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर आपसे करना चाहते हैं। जितना अधिक आप परमेश्वर की खोज करेंगे और आत्मिक परिपक्वता में बढ़ेंगे, उतना आपको आपके मौसम में स्थिर रहने की ताकत मिलेगी। जितना परमेश्वर को आप खोजोगे प्रियो, जितना आप आत्मिक तौर पर ग्रो करोगे, जितना आप आत्मिक तौर पर मैच्योर बनोगे, वो सहायता करेगी कि आप उस सीजन में स्थिर रहे, बने रहे। परमेश्वर के साथ का चलन, परमेश्वर के साथ की संगति जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मिक मैच्योरिटी भी आती है। आप स्पिरिचुअल रियलम में टैप करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो आत्मिक है, बहुत सारी चीजें जो आत्मिक रियलम में है, वो सारी चीजें आपको महसूस होने लग जाती है। उदाहरण के तौर पे प्रोफेटिक गिफ्ट क्या है? भविष्यवक्ता गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तब परमेश्वर आपको वो गिफ्ट देते हैं ताकि आप उस आत्मिक तौर पर आप लोगों की सहायता कर सको और उन्नति होने पाए। सो जरूरी है कि आप और मैं जितना परमेश्वर की खोज कर सकते हैं करें,
जितना परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं करें, जितना परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं जरूर से बिताएं, क्योंकि वो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगी। वो आपको नर्चर करने के लिए, वो आपको मैच्योर करने के लिए मदद लगेगा। बहुत जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि वो आपकी आत्मिक उन्नति में बदलाव लेकर आती है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सामने वाले व्यक्ति से आप मिल रहे हैं और उसके जीवन में कुछ चल रहा है और पवित्र आत्मा आपको बता रहे हैं। ऐसा होता है कभी? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप किसी की मदद बन सके, ताकि आप किसी की सहायता बन सके। परमेश्वर के साथ का चलन आपके आत्मिक जीवन में आपके आत्मिक वरदानों को देकर आपकी उन्नति करता है। जरूरी है कि आप और मैं आत्मिक तौर पर उन्नति करें, हम परमेश्वर के साथ चलन करें। हमारी जिंदगी में बदलाव होना बहुत जरूरी है प्रियो, आत्मिक तौर पे। यदि आप और मैं इस घमंड में बैठे हैं कि जैसा मैं 10 साल पहले था आज भी वैसा ही हूं, तो ये घमंड को आज तोड़ दीजिए। आपको हर दिन बदलने की जरूरत है। आपको हर क्षण, हर सेकंड आत्मिक तौर पर बदलने की जरूरत है। यदि आप नहीं बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति जो खुदावन से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलता है, वो हर सेकंड बदलता है, वो हर पल बदलता है। उसके जीवनों में हलचल होती है, उसके इर्द गिर्द हलचल होती है। यदि हलचल नहीं हो रही है, सब कुछ स्टैग्नेंट है ना, उसी क्षण परमेश्वर के करीब आए, खुदा से गिड़गिड़ाए, खुदा को कहे कि खुदा आप मेरे जीवन में हलचल लाइए, आप मेरे जीवन में बदलाव लाइए, ताकि मैं आत्मिक तौर पर बढ़ सकूं, आत्मिक तौर पर बदल सकूं। आपका आत्मिक तौर पर बदलना परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। आपके जीवन में मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल इंटेंशन परमेश्वर के करीब आपको लेकर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं खुदा को मौका दें, खुदा की खोज में रहें और हर मौसम में परमेश्वर के साथ चलते रहे, ताकि आप परिपक्व हो सके, ताकि आप मैच्योर हो सके। पौलुस बार बार एक चीज को बोलते हैं कि अभी तक तुमको क्या खाना चाहिए था? मांस खाना चाहिए था, पर क्या कर रहे हो तुम? अभी भी दूध ही पी रहे हो। आप और मैं जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपका एपेटाइट बदलता है, आपकी भूख बदलती है, आपकी भूख बढ़ती है। यदि हमारा एपेटाइट कम हो गया है ना परमेश्वर के साथ का, तो आपको और मुझको फिर से उस एपेटाइट को, उस भूख को बढ़ाने की जरूरत है। आप और मैं, यदि हमको भूख नहीं लग रही है ना, इसका मतलब हम स्टारवेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब हम कमजोर हो रहे हैं, आत्मिकता में हम कमजोर हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की भूख में, आप और मैं परमेश्वर के लिए उस भूख को सदैव बढ़ाते रहे, जिसके द्वारा आप और मैं उन्नति करेंगे, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रत्येक मौसम हमें ताकत, सहन शक्ति, विकास और विश्वास पर सबक सिखाएगा। 4 बातें यहां पर लिखी है: ताकत, सहन शक्ति, विकास और विश्वास। हर मौसम ये 4 बातें आपको और मुझको सिखाता है। ताकत, सहन शक्ति, विकास, विश्वास। मेरे पीछे पीछे बोलिए: ताकत, सहन शक्ति, विकास और विश्वास। ये 4 चीजें जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारे सीजन्स में ये 4 चीजें हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम बदल सके। सबसे पहली ताकत है। अगर एक व्यक्ति जिम में जा रहा है, एक व्यक्ति जिम में जा रहा है, सप्ताह भर गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, उसके बाद उसके शरीर में बदलाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। जब आप और मैं
अपने सीजन में बने रहते हैं, आपको और मुझको ताकत मिलती है, आपको और मुझको बल मिलता है, आपके और मेरे विश्वास में बदलाव होता है, आपकी और मेरी बोली, आपकी और मेरी भाषा भी बदल जाती है। कई लोग आपको आके डिप्रेस कर रहे हैं, कई लोग आपको सता रहे हैं, कई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और आपकी भाषा यह है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझको डरने की जरूरत नहीं। आपकी भाषा यह है कि मैं बढ़ूंगा, मैं रुक नहीं सकता। लोग आकर आपको दबा रहे हैं, लोग आके आपको पीछे खींच रहे हैं, और आपका स्टेटमेंट है मैं खुदा में हमेशा आगे बढ़ूंगा, मैं सिर बनूंगा। हालेलुया। ये वो ताकत है जो परमेश्वर के साथ में चलते समय सीजन्स में परमेश्वर आपको देते हैं। दूसरी बात, सहन शक्ति। जब आप और मैं सीजन्स में होते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको सहन करना सिखाते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि दूसरे सीजन में जब आप पहुंच जाओ ना, उस सीजन में आप बेचैन ना हो जाओ, उस दूसरे सीजन में आप बेकल ना हो जाओ। इसलिए परमेश्वर आपकी सहन शक्ति को, परमेश्वर आपकी ताकत को बढ़ा देते हैं, ताकि आप और मैं दूसरे सीजन में, आने वाले सीजन में मजबूत होकर वहां पर खड़े रह सके। एक वचन बार बार मुझको याद आता है, और मेरे लिए वो वचन बहुत सहायता करता है। वो भजन संहिता 23 का 4 वचन है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों तराई में भेजा होगा? क्या परमेश्वर दाऊद से प्रेम नहीं करते थे? बाइबल में तो लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब वाला व्यक्ति था। जो हृदय के करीब वाला व्यक्ति है, उसको भी तराई में उतरना पड़ेगा ताकि उसकी सहन शक्ति बढ़ सके। जो व्यक्ति परमेश्वर के दिल के करीब है, उसको भी तराई में उतरना पड़ रहा है ताकि उसकी ताकत बढ़ सके, ताकि उसकी सहन शक्ति बढ़ सके। तराई की परिस्थिति में दाऊद ने सीखा कि गोलियत को कैसे मारना है। तराई के परिस्थिति में दाऊद ने सांपों को कैसे रौंदना है सीख लिया। तराई के परिस्थिति में दाऊद ने समझ लिया कि मैं अंधकार में कैसे छिप सकता हूं। इसके वजह से जब शाऊल उसके पीछे दौड़ रहा था ना, वो जब अंधियारों में, जब वो केव्स में छुप रहा था, तब वो घबरा नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही तराई में उसको तैयार कर दिया था कि अंधियारे में कैसे अकेला रह सके, सांपों को कैसे कुचल सके, बिच्छुओं को कैसे रौंद सके। परमेश्वर ने उसे उसकी तराई की परिस्थिति में सिखा दिया, ताकि जब वो तराई से बाहर निकले तो जयवंत होकर उस गोलियत से लड़ सके और उसके सर को अलग कर सके। परमेश्वर आपको और मुझको उस तराई की परिस्थिति में इसलिए कर जाते हैं ताकि हम गोलियत का सामना कर सके। यदि तराई की परिस्थिति नहीं होगी ना, तो जय जयकारी नहीं होगी। यदि दाऊद उन परिस्थितियों से नहीं गुजरता, तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को नहीं लेकर आते। हर एक परिस्थिति, हर एक सीजन आपको सहन शक्ति देता है, ताकत देता है, आपको मजबूत करता है, ताकि आप एक और सीजन के लिए तैयार हो जाए। विकास है ना, तीसरी बात क्या थी? विकास। जिस तरह से मैंने कहा, आप और मैं जब आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, हमारा विकास होता है। हम बढ़ते हैं, हम अविकसित नहीं रहते, हम डेवलप होते हैं। आप जैसे कल थे वैसे आज नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर बदला है। जिस संसार में आप थे, जिस पृथ्वी पर आप है, वो भी बदली है, वो घूमी है। राइट, एक जगह स्थिर नहीं थी, वो गोल घूमी है, इसलिए दिन बना है, इसलिए ही रात हुई। सो जब बदलाव आता है, तब आप में और मुझ में विकास होता है। जब हम सीजन्स में स्थिर रहते हैं, ताकत मिलता है, तब हमें विकास होता है, हम विकसित होते हैं। हम एक क्षण से दूसरे क्षण में, एक पल से दूसरे पल में जाते समय हमको समझ में आता है, यार ऐसा नहीं, ऐसा करने से ये हो सकता है। तब जाकर हमारा विकास हो रहा है, हमारा शारीरिक विकास, हमारा आत्मिक और मानसिक विकास। सो आपके और मेरे सीजन आपको और मुझको ताकत देते हैं, आपको और मुझको सहनशीलता देते हैं,
और आपका और मेरा विकास करते हैं। चौथी बात, वो विश्वास में आपकी और मेरी उन्नति करते हैं। जिस सीजन में आप है ना, वो सीजन में आपका विश्वास घटेगा या बढ़ेगा परमेश्वर पर, वो आपका सीजन डिफाइन करता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करना बढ़ा रहे हैं तो प्रेज गॉड, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे उस दूसरे स्तर में आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए। सो जरूरी है कि आप और मैं इन 4 बातों को याद रखें। जब हम सीजन्स में होते हैं, हर एक मौसम आपको ये 4 बातें सिखाएगा। आपको ताकत देगा, आपको सहन शक्ति देगा, आपको विकास करने में सहायता करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। ये 4 चीजें आपके सीजन, आपके मौसम आपको और मुझको सिखाते हैं। आप और मैं आत्मिक मौसम की तुलना अपने शारीरिक मौसम से कर सकते हैं। आप और मैं अपने आत्मिक मौसम की तुलना अपने शारीरिक मौसम से कर सकते हैं। जिस तरह से हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में 3 मेजर वेदर है। कौन से? राइट। सो हम जनवरी से लेते हैं, विंटर, समर, रेनी सीजन, ये 3 सीजन्स है। राइट। जब विंटर है, हम विंटर सीजन में अपने आप में क्या महसूस करते हैं? ठंडक महसूस करते हैं। विंटर सीजन किसको पसंद है? विंटर सीजन मुझको भी बहुत पसंद है। पता है क्यों? गाजर का हलवा बनता है उसमें। विंटर सीजन में सारी फ्रेश सब्जियां आपको मिलती है। राइट। जितनी अच्छी सब्जियां मिलनी है, वो सारी अच्छी सब्जियां आपको सिर्फ विंटर सीजन में मिलेगी। समर में और बरसात में तो अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। सो विंटर सीजन में सब कुछ फ्रेश हो जाता है। सो ये विंटर सीजन आपके और मेरे आत्मिक रिजुविनेशन का समय हम बोल सकते हैं। जिस तरह से विंटर सीजन है, परमेश्वर आपके जीवन में एक सीजन को देता है जिसमें आप रिजुविनेट होते हैं, जिसमें आप शांत रहते हैं, जिसमें आप ठंडक महसूस करते हैं, अपनी आत्मा में आप दिलासा महसूस करते हैं। समर, गर्मी है ना। गर्मी उनको पसंद है जिनको छुट्टियां मिलती है 2 महीने की। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए गर्मी सीजन खुशी का सीजन है। बाकी हम लोग क्या करते हैं? हमको बेचैनी होती है, गर्माहट में हमको बेचैनी होती है, हमको दिक्कत होती है। तो कई सीजन आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आपको दिक्कत देंगे, जो आपको गर्माहट में लेके जाएंगे। फिर आता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में एक चीज मेरे को लगती है, जिस तरह से पानी गिरता है और बहुत सारी चीजें जो हलचल नहीं करती वो हलचल करने लग जाती है। सो जैसे रेनी सीजन में हलचल होता है, वैसे आपके और मेरे जीवन में भी एक ऐसा सीजन आता है जिसमें हलचल होता है। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, फिर अचानक से कुछ बातें होने लगती है और आपके जीवन में बदलाव होने लगता है। सो सांसारिक तौर पर सीजन्स का अलग अलग महत्व है, वैसे ही आत्मिक तौर पर हमारे जो सीजन्स हैं वो आत्मिक सीजन हमारे लिए महत्व रखते हैं। हर मौसम अपने आप में आपको और मुझको सीख देता है। जिस तरह से मैंने कहा, आपके जीवन में जो भी मौसम है, जिस सीजन में आप है, अगर तकलीफ है, परिस्थिति है, तो भी वो एक सीजन है। यदि आप उत्साहित है, वचन में बढ़ रहे हैं, वो भी एक सीजन है। एक सीजन है जहां पर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ स्टैग्नेंट है, वो भी एक सीजन है। सो 4 सीजन है जो आत्मिक तौर पर हमारे जीवनों में आते हैं। मैं आज सिर्फ उन 4 सीजन्स के नाम बोल रहा हूं। आने वाले सप्ताह में उन 4 सीजन को हम वचन के तौर पर सीखेंगे और देखेंगे। सो पहला सीजन है विल्डरनेस। जो पहला मौसम है वो है जंगल का मौसम, अकेलेपन का मौसम। जो दूसरा सीजन है वो है बढ़ने का मौसम।
अकेलेपन का मौसम, बढ़ने का मौसम। तीसरा सीजन है छटाई का मौसम, छटाई यानी प्रूनिंग, उसका मौसम। और चौथा मौसम है हार्वेस्ट का मौसम, इकट्ठा करने का मौसम। ये 4 सीजन के विषय में हम आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। याद रखिए, ये 4 सीजन आपके और मेरे जीवनों में आते ही आते हैं। आपके और मेरे जिंदगी में ये मौसम आते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ बन सके, परमेश्वर के साथ जुड़ सके और बढ़ सके। सो सीजन्स, मौसम आत्मिक इसलिए आपके जीवन में आती है ताकि आप बढ़े और आपकी उन्नति हो, आपको ताकत मिले, आपका विश्वास बढ़े, आपको सहन शक्ति मिले और आपका विकास हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम उस खुदा उनको धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए।